नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए हमने आपकी जो बुक थी शिक्षा के नवीन प्रयास, इसको स्टार्ट करा था। और जैसे कि आपको पता है, इसका जो पेपर है वो 50 नंबर का आता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं वो 15 क्वेश्चन आते हैं। उनके लिए मैंने आपको सीरीज स्टार्ट करी थी और बुक की सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करा रहा हूँ। तो आप इससे पहले के जो चारों चैप्टर हो चुके हैं उनको आपने नहीं देखा तो देख लीजिए जा करके। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपके जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हैं उन्हें आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर देखेंगे तो इस चैप्टर का नाम है वुड का घोषणा पत्र 1854। तो सबसे पहले जो घोषणा पत्र, ये वुड का घोषणा पत्र आया 1854 में। ये जो घोषणा पत्र था इसमें क्या क्या था, क्या कैसे इसने शिक्षा को मतलब बताया था हम कैसे शिक्षा देंगे, क्या क्या हमें सुधार करने हैं, जो कि आपका लॉर्ड मैकाले ने दिए हुए थे नियम छनाई के सिद्धांत को। उसमें क्या इसने परिवर्तन करा, कैसे इस तरीके ने अपने नए नियमों को प्रस्तुत करा। तो ये जो था घोषणा पत्र, ये एक इसका कह लें 1854 में इसने घोषणा पत्र दिया होता है। या सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुड का घोषणा पत्र कौन सी सन में आया था, तो 1854 में इसने प्रस्तुत करा था। इससे पहले जो लॉर्ड मैकाले था उसने अपना घोषणा पत्र दिया था। उसने कहा था कि हम चेन्नई के सिद्धांत को उसने प्रतिपादित करा था, उसने दिया था 1835 का। ठीक है। तो ये जो इनकी जो शिक्षा नीति आ रही थी, यानी जो शिक्षा के लिए ये इनके जो घोषणा पत्र ये जारी कर रहे थे, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस आ रहा था। तो इस तरीके से आप इनकी ये डेट तो लर्न ही कर लीजिए कि 1835 में किसने दिया, 1854 में कौन सा घोषणा पत्र आया, इसके बाद कौन सा घोषणा पत्र आया। इस तरीके से ये बहुविकल्पी क्वेश्चन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि कंपनी के आज्ञा पत्र में परिवर्तन किस सन में किया गया था। जो कंपनी का आज्ञा पत्र था उसमें परिवर्तन किस वर्ष करा गया था, यानी किस वर्ष नया जो मतलब यानी कहने का मतलब है, ये जो 1854 का वुड का घोषणा पत्र आया, तो इस ये मतलब जब स्टार्ट हुआ था, बनना स्टार्ट हुआ, यानी कब से ये परिवर्तन करना इन्होंने चालू करा, तो 1853 से। कब से? 1853 से इन्होंने चालू करा, 1854 में उसने दे दिया। वुड का घोषणा पत्र 1854 में प्रस्तुत हुआ था, तो 1853 में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष में भेजा गया। तो वुड का जो अब घोषणा पत्र है वो किस वर्ष आया, तो आया 1854 में। स्टार्ट कब हुआ? 1853 में। इन्होंने जो परिवर्तन करना चालू करा वो 1853 में चालू करा था। आज्ञा पत्र में, कंपनी के आज्ञा पत्र में 1853 में स्टार्ट करा था और 1854 में ये आया वुड का घोषणा पत्र। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी। उसने क्या क्या बताया था कि क्या क्या होना चाहिए वुड के घोषणा पत्र में, तो ये आपको बताना है कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। देखिए, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए कहा उसने, अपव्यय और अवरोध रोकने के लिए कहा, शिक्षा विषयों को समाप्त करने के लिए उसने कहा, अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए कहा। तो उसने ये कहा था कि वुड के घोषणा पत्र में कि नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, नए विश्वविद्यालय क्या करा जाए, स्थापना करी जाए। वुड के घोषणा पत्र 1854 में जो आया, 1853 में स्टार्ट हुआ था उसका, तो वो उसमें इसने कहा, वुड के घोषणा पत्र में इसने कहा कि नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करी जाए। ये इसने कहा था, वुड के घोषणा पत्र में कहा गया था। इस घोषणा पत्र के अनुसार अनुसार अब राज्य का सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी क्या कहलाता है। इसका जो आया, इसने ये कहा कि इसका जो कहने का मतलब, अब जो इसके घोषणा पत्र के अनुसार जो राज्य का सबसे यानी उच्च अधिकारी है, सर्वोच्च अधिकारी है, वो क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे, शिक्षा निदेशक कहलाएगा, विद्यालय विद्यालय निरीक्षक कहलाएगा, जन शिक्षा संचालक कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाता जन शिक्षा संचालक। जन मतलब लोगों की शिक्षा को संचालक वाला जो पर्सन है, यानी जो सब सर्वोच्च अधिकारी है, वो क्या कहलाएगा, जन शिक्षा संचालक। बोर्ड के घोषणा पत्र के अनुसार इसे ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा हुआ है, कलकत्ता तथा मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया। तो कलकत्ता में विश्वविद्यालय बनाया गया, मुंबई में बनाया गया,
तो इसका जो आदर्श था वो किसे माना गया था, ये आपको बताना है। तो ये किसके आधार पे था, किसके बेस्ड पे था, किसकी डिजाइन पर, मतलब किसको आदर्श मानते हुए इसको मतलब बनाया गया। जैसे हम किसी को आदर्श अपना मान लेते हैं, हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो इसी तरीके से किसके आदर्श पर कलकत्ता और मुंबई के विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया था। तो पेरिस विश्वविद्यालय के, लंदन विश्वविद्यालय के, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मतलब जो आदर्श माना गया था वो लंदन विश्वविद्यालय को माना गया था। कलकत्ता और मुंबई के जो विश्वविद्यालय बनाए गए थे, लंदन और विश्वविद्यालय की तर्ज पर उनको आदर्श मानते हुए इनको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे बोला जाता है? तो यहाँ पे बोर्ड का घोषणा पत्र बोला जाता है, सॉर्जेंट और कजेन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन बोला जाता है? तो बुड का घोषणा पत्र, जो कि कब आया? 1854 में। स्टार्ट प्रवर्तन कब हुए? 1853 में। ठीक है। और जो इसका जो बताया गया कि जो अधिकारी होता है वो जन शिक्षा अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन एक हुआ। और इसमें एक क्वेश्चन और आया, क्या आया क्वेश्चन? ये किसकी तर्ज पे बनाए गए? ये दोनों बनाए गए तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे बनाए गए थे। ठीक है, ये किसके? लंदन विश्वविद्यालय की तरफ से बनाए गए थे। इसके बाद इसमें ओनली 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें जो शिक्षा अधिकारी बता ही दिया। आपका गुर्डो का घोषणा पत्र था, नए विश्वविद्यालयों को बनाने के लिए इसने अपना घोषणा पत्र दिया हुआ था। ये इसका आंसर आपको बता दिया गया। 1853 में ये चालू हुआ था, 1854 में ये कम्प्लीटली हो गया था। तो इस तरीके से ये चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए। बुड का घोषणा पत्र 1854, इससे पहले लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र आया, वो आया 1835 या 1854। तो इस तरीके से इनकी डेट याद रखिए। और ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू।